अंजू श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर, हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, आजकल हम रस पढ़ रहे हैं और रस क्या होता है? जो काव्य में पढ़ने से आनंद मिलता है या हमारे मन में जिस तरह का भाव उत्पन्न होता है वो रस कहलाता है। और अब तक मैंने आपको हिंदी के प्रमुख रस, श्रृंगार रस और हास्य रस के बारे में बताया। आज हम तीसरे प्रमुख रस करुण रस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं करुण रस किसे कहते हैं। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, अर्थात दुख होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्य विनाश या प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। यद्यपि वियोग श्रृंगार में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने से पुनः मिलन की आशा बंधी रहती है। लेकिन करुण रस में सदैव बिछड़ जाने के कारण शोक स्थायी होता है। करुण रस के प्रमुख अवयव हैं स्थायी भाव शोक, आलंबन विभाव, वो विनिष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु जिसके कारण शोक उत्पन्न होता है, उद्दीपन विभाव, वो स्थितियाँ जैसे आलंबन का दाह कर्म, इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं एवं इष्ट के चित्र जिनसे व्यक्ति का दुख बढ़ता है। अनुभाव, भूमि पर गिरना, निःश्वास, लंबी सांस, छाती पीटना, रुदन, प्रलाप, मूर्छा, दैवनिंदा, कंप आदि। संचारी भाव, निर्वेद, मोह, अपसार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद आदि। तो इस तरह से करुण रस की परिभाषा हो जाती है। जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है वही करुण रस कहलाता है। इसमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव व्यक्त होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी प्रिय व्यक्ति के चिरविरह या मरण से या हमारी प्रिय वस्तु के नाश से जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। सभी आचार्यों ने करुण रस को मुख्य रस के रूप में स्वीकार किया है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और इसी शोक को वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में मूल रस के बारे में कहकर व्यक्त किया है। उनका कहना है कि करुण रस का क्षेत्र अन्य रसों की अपेक्षा अत्यंत व्यापक है। सभी रस उसमें समाये हुए हैं। सबसे अधिक श्रेय उत्तर रामचरित के रचयिता भवभूति को है। उन्होंने काव्य में करुण रस की महत्ता की और व्याप्ति का मुक्त उद्घोष किया है। उनके अनुसार एक करुण रस ही है, उसी में सारे रस समाये हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि करुण रस को मुख्य रस इसलिए माना गया है क्योंकि मानव हृदय को सुख की अपेक्षा दुख अधिक सूक्ष्मता से स्पर्श करता है और अनुभूति प्रदान करता है तथा वह अधिक गंभीर एवं स्थायी आत्मिक एकता उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। कदाचित इसी आधार पर उक्त स्थापना की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। एक ओर जहाँ करुण रस को इतनी व्यापक महत्ता प्रदान की जाती है, वहीं दूसरी ओर आचार्यों ने उसकी सीमाओं का निर्देश भी सूक्ष्म रीति से किया है। करुण रस का अनुभाव और संचारी भाव। अनुभावों और संचारियों की दृष्टि से वियोग श्रृंगार करुण श्रृंगार के करुण रस के सबसे निकट पड़ता है। इसीलिए भरत मुनि से लेकर वर्तमान काल तक के सभी काव्य तत्वज्ञों ने दोनों का मौलिक अंतर स्पष्ट करने की ओर विशेष ध्यान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे ही स्थलों को ध्यान में रखकर करुण और वियोग श्रृंगार का अंतर बताते हुए लिखा है कि वियोग में प्रिय के अपने से बिछोड़ने की विह्वलता प्रधान होती है, किंतु शोक में अपने कष्ट की भावना उतना काम नहीं करती जितना प्रिय के कष्ट की चेतना जी को जलाती है।
इसमें भी भाव की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर ही करुण और वियोग श्रृंगार के अंतर की पुष्टि होती है। केशवदास का करुण रस। केशवदास ने वियोग श्रृंगार के 4 भेदों में एक करुण को भी रखा है, जो इस बात का प्रमाण है कि दोनों की सीमा एक बिंदु पर मिल जाती है। करुण रस के साथ इससे भी महत्वपूर्ण समस्या संबद्ध रही है, वह है दुख के द्वारा आनंद की उपलब्धि। मैथिली शरण गुप्त का करुण रस। मैथिली शरण गुप्त। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति कहे क्यों कोई। तुलसीदास का करुण रस। मुख मुखहि लोचन स्रवहि, शोक न हृदय समाई, मनहु करुण रस कट कही, उत्तरे अवधि बजाई। अब हम आपको कुछ प्रमुख उदाहरणों के माध्यम से करुण रस को समझाते हैं। जैसे, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। इसमें गांधी जी के निधन के समय का दुख व्यक्त हुआ है। कोई व्यक्ति अपनी लज्जा अपने शोक की व्यंजना कर रहा है कि अब हम लज्जा इस कारण कि अपने ही देशवासियों के हाथों उनका मरण हुआ है। उस दुख, अब वो हमेशा के लिए परलोक चले गए, उस दुख को हम कैसे झेलें, कैसे बर्दाश्त करें। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व यह जागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यहाँ पर जब भगवान बुद्ध उर्मिला को छोड़कर चले, यशोधरा को छोड़कर चले गए, तो उनके विरह वर्णन का यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने वर्णन किया है। अपने आप को वो अभागा कहते हुए कहती हैं कि हे सखी, अगर वे मुझसे कह कर जाते, मुझे बता कर जाते, तो शायद मुझे इतना दुख ना होता, किंतु वह मुझे सोता हुआ ही छोड़कर क्यों चले गए। इससे बड़ा दुख मेरे लिए संसार में कोई और नहीं है कि उन्होंने बिना बताए ही मुझे सदैव के लिए छोड़ दिया। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। यहाँ पर किसी कन्या के विवाह का वर्णन है कि अभी कल ही तो उसके हाथों में हल्दी लगी थी और अभी पूरी तरह से उसका साज श्रृंगार छूटा भी नहीं था कि उसके ऊपर अथाह दुख के बादल मंडराने लगे। धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति, आकर के यहाँ मझधार में मुझको कह बहा कर ताज जाते हो कहाँ। अब आपके लिए कुछ इजी आसान एग्जाम्पल जो आप याद कर सकते हैं। जैसे इसमें एक व्यक्ति कि दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि मुझे धोखा ना दो, यहाँ पर इस तरह से आकर के मुझे इस तरह से मझधार में बीच में छोड़कर कहाँ जा रहे हो। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। ये रामचंद्र जी जब विरह करते हैं, सीता के वियोग में दुखी हैं और वो कहते हैं कि सीता चली गई, अब मैं भी उनके बिना नहीं जीऊँगा, तो सुग्रीव के उनको ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि सब मिलकर उनकी खोज में जाएंगे। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यहाँ पर कवि अपने जीवन के बारे में कहते हैं कि पूरा जीवन दुख में ही बीत गया, अब मैं अपनी कथा कैसे कहूँ जो आज तक मैंने नहीं कही। रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके। जब दशरथ राम के वियोग में दुखी होते हैं, उस समय उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया श्राप का स्मरण होता है और वो किसी से उसको कह भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। यद्यपि वियोग श्रृंगार में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा
बंधी रहती है, अर्थात जहाँ पर पुनः मिलन की आशा समाप्त हो जाती है वहाँ करुण रस कहलाता है। इसमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव व्यक्त होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से ये स्पष्ट करते हैं। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल श्रृंगार, हताहत लतिका या सुकुमार, पड़ी है छिन्न धार। स्पष्टीकरण, इन पंक्तियों में विनिष्ट पति, आलंबन तथा मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ धोना, लाज के बोलों का न खुलना आदि उद्दीपन है। वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारे पड़े होना अनुभव है तथा उसमें विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता आदि संचारियों की व्यंजना है। इस प्रकार करुणा के संपूर्ण उपकरण और शोक नामक स्थायी भाव से इस पद्य को करुण दशा तक पहुंचा रहे हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे होम।